गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए बीम ऑफ वेट W is divided by its center of gravity C into two portions AC and BC whose length are A and B respectively। एक बीम आपको दे रखी है जिसका वेट W है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी C ले रखी है और वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर रही है। उन पोर्शन की लेंथ है A एंड B। जनरली देखो, जब तक हमें कुछ गिवन ना हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम हमेशा मिड पॉइंट कंसीडर करते हैं, दोनों साइड इक्वल पोर्शन होता है। लेकिन अगर कुछ गिवन है तो उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी C पॉइंट है जो कि AB को दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा है, AC एंड BC, जिनकी लेंथ है A एंड B। The beam rests in a vertical plane on a smooth floor AD and a smooth vertical wall DB। जो बीम है वो एक फ्लोर के अगेंस्ट है रेस्ट में, एक वॉल के अगेंस्ट रेस्ट में, जैसे कि हमने बाकी क्वेश्चन में किए हैं। तो देखो इस तरह की फिगर बनेगी। दिस इज द फ्लोर, दिस इज द वॉल, दिस इज द रॉड AB एंड दिस इज द C सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर रही है, AC एंड BC। AC की लेंथ A, BC की लेंथ B, C पर वेट W एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखो क्या कहा है, स्ट्रिंग इज अटैच टू ए हुक एट D एंड टू ए बीम एट ए पॉइंट P। यानी कि एक स्ट्रिंग टाई की गई है किस किस के बीच में, बीम पर पॉइंट P लिया है और एक हुक लिया है एट पॉइंट D। देखो ये दिस इज द बीम पर एक पॉइंट P लिया, यहाँ से लेकर इस D पॉइंट तक एक स्ट्रिंग टाई की गई है। स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन होगी, दिस इज टेंशन T। If T be the tension of the string, theta and phi be the inclination of beam and string। बीम का इंक्लिनेशन थीटा, स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन फाई, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। देखो बीम का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, स्ट्रिंग का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फाई। प्रूफ करना है आपको T इज इक्वल टू W इंटू A कोस थीटा A प्लस B साइन थीटा माइनस फाई। ये आपको प्रूफ करना है, दैट इज T इज इक्वल टू दिस वन आपको प्रूफ करना है। अब देखो इस रोड की वजह से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T, दिस इज द टेंशन T। अब आपके पास दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ रॉड विद द फ्लोर, तो एक रिएक्शन आएगी परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। सिमिलरली दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ रॉड विद द वॉल, अगेन यहाँ एक रिएक्शन आएगी परपेंडिकुलर टू द वॉल। तो देखो यहाँ पर आपके चार फोर्स हो गए। फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं और मोमेंट लेते हैं। सबसे पहले रिजॉल्व किया, रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था जिस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स हो तो वहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हुए लेफ्ट वाले फोर्स एक साइड इज इक्वल टू राइट वाले फोर्स। ऐसे ही जब वर्टिकली रिजॉल्व करोगे, अपवर्ड वाले फोर्स एक साइड, डाउनवर्ड वाले एक साइड। तो रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, आर का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ 90, आर कोस 90, डब्ल्यू दिस इज डब्ल्यू का एंगल अगर मैं हॉरिजॉन्टल के साथ देखूंगी, देखो दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस एंगल इज 270। दिस इज एस का एस एक्सिस के साथ एंगल 180 डिग्री, एस कोस 180 प्लस टी, ये वाला एंगल ध्यान से समझना। देखो टी ये डायरेक्शन है आपकी, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाती हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये आपका एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ। देखो मैं आपको हमेशा बताती हूँ एंगल के लिए एंटी क्लॉकवाइज चला करो। देखो यहाँ ये आपके पास एक्स एक्सिस है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलो, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो एंगल कितना है, पूरा टोटल का 360 होता है। 360 में से ये एंगल सेपरेट कर दूँ तो आपका ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल फाई, तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, फाई। दिस एंगल इज फाई। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना आ जाएगा, 360 माइनस फाई। तो टी कॉस 360 माइनस फाई इक्वल टू 0, सॉल्व कर लो, कॉस 90 0, 270 0,
cos 180 माइनस 1 तो माइनस एस प्लस 360 माइनस 5 करोगे cos 5 आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू टी cos 5। वर्टिकली के लिए क्या करोगे, cos को साइन में कन्वर्ट कर लेना, आपकी ये स्टेटमेंट आ जाएगी। आप ये खुद करके देखना। फिर लेना है मूवमेंट। देखो वैसे तो हम पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स पास हो रही हो। यहाँ ऐसा कोई पॉइंट नहीं है तो एक अबाउट ही ले लेते हैं। आर का मूवमेंट 0, एक अबाउट। डब्ल्यू का मूवमेंट पॉइंट से डब्ल्यू तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बनेगी। और इस डिस्टेंस के लिए मैं ये ट्रायंगल ले लूँ, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूँ तो ये डिस्टेंस आपकी बनेगी ए सी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल के साथ वाली साइड है। तो ये आपके पास आएगी W इंटू ए सी कोस थीटा। डायरेक्शन देखो, यहाँ से लेके पॉइंट तक जाओगे, दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो साइन नेगेटिव। उसके बाद S देखो, दिस इज पॉइंट, दिस इज फोर्स S, इसको आगे बढ़ा लो तो आपके पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी। एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस BD। और BD डिस्टेंस को मैं इस ट्रायंगल से निकाल सकती हूँ। इस ट्रायंगल से अगर मैं निकालूँ BD को तो क्या आएगी, AB साइन थीटा, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड है तो S इंटू AB साइन थीटा। उसके बाद देखो आप डायरेक्शन देखोगे, देखो ये पॉइंट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ परपेंडिकुलर आएगा। फिर आउटवर्ड डायरेक्शन इधर आएगी, इस एरो से यहाँ तक जाओगे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव। उसके बाद आपको देखना है टी। देखो टी के लिए मैं आपको अलग से करके बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको समझ नहीं आ पाएगा। टी के लिए देखो मैं ऊपर यहाँ करके बता देती हूँ आपको। इस तरह की आपकी फिगर बनी हुई है, सॉरी इस तरह की A B D एंड दिस इज स्ट्रिंग T, ये पॉइंट P है, ठीक है। आपके पास ये T है, आपको इस पॉइंट से परपेंडिकुलर चाहिए तो आप क्या करो, इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्टूडेंट्स मैंने इसमें इसलिए नहीं करके दिखाया कि क्राउडिंग हो जाती है, आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती, तो इसलिए मैं इसको अलग से करके बता रही हूँ। यहाँ आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये एंगल आपके पास है, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल आपके पास है फाई। तो इस वाली राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं ये डिस्टेंस देखती हूँ तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, साथ वाला बेस, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास AD साइन फाई, क्योंकि ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और दिस इज एंगल फाई, फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये आएगा AD साइन फाई। ये डिस्टेंस आपकी बनेगी AD साइन फाई। तो देखो मैंने यहाँ डायरेक्टली रखा है AD साइन फाई। फिर आपको देखनी है डायरेक्शन। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पॉइंट तक जाओगे, दिस डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो साइन विल बी नेगेटिव। उसके बाद देखो क्या किया है, AC की जगह दिस इज डिस्टेंस AC, AC की जगह A पुट किया, AB टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इज A प्लस B साइन थीटा माइनस T AD ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो इसके लिए बड़ी वाली ट्रायंगल ले लो। इस ट्रायंगल के अंदर AD में निकालूँ तो क्या आ जाएगी, AB कॉस थीटा। इस AD की जगह क्या पुट किया, AB कॉस थीटा, ये साइन फाई एज इट इज, माइनस WA कोस थीटा S A प्लस B साइन थीटा माइनस T, इस AB को जगह फिर से A प्लस B पुट कर दिया, ठीक है। फिर क्या करा देखो यहाँ आपने निकाला था S इज इक्वल टू T कोस फाई, तो नेक्स्ट स्टेप में इस S की जगह भी क्या पुट कर दिया, T कोस फाई। इस S की जगह T कोस फाई पुट किया, A प्लस B साइन थीटा, बाकी सारी टर्म एज इट इज। फिर जो T वाली टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड में रखो, बाकी W वाली टर्म को राइट पे ले जाओ, राइट पे ले जाओगे पॉजिटिव। T वाली टर्म्स में से T और A प्लस B ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, अंदर बचेगा साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। आपका फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ थीटा माइनस फाई। तो T आ गया WA कॉस थीटा A प्लस B साइन थीटा माइनस फाई। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स अभी तक मैं आपके पास वीडियो सेंड करती थी, अब मैं आपको वीडियो सेंड नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ी अपलोडिंग की प्रॉब्लम रहती है। मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करूँगी, आप लोग वीडियो के लिंक को ओपन करके वहीं से डेली अपना लेक्चर रीड आउट करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह की, चाहे वो क्वेश्चन में हो या फिर आपकी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मैसेज कर दें।